भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला नजफगढ़ में आज सेवक पार्क में मीटिंग रखी गई, जिसको लेके आज शकील जी और हमारे हरीश हरजाई जी और पवन शर्मा जी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए। तो आइए बात करते हैं आज की बैठक के बारे में। शकील जी, जैसे अभी नवनियुक्त जो भी टीम गठन हुई है हाजी इमरान जी की नेतृत्व में, आज वो जिलाध्यक्ष मैनेजर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी जो है अभी अपने संगठन को मजबूत कर रही है और दिल्ली में हमारा संगठन अभी नया मजबूत हुआ है और धीरे धीरे तकरीबन सभी जिला के जितने भी मोर्चों के गठन थे तकरीबन सभी हो चुके हैं। आज बारी थी जिला नजफगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चे के गठन की और आज गठन हुआ है। हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ और उन कार्यकर्ताओं को निकाल कर लाए, अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिनके पास पार्टी में काम करने का एक्सपीरियंस भी था, और साथ में ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल कर लाए जो युवा साथी थे, जिनके अंदर जज्बा है कि देश की विचारधारा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अपनी विचारधारा को मिलाते हुए चलना। दूसरी बात, संगठन जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबसे सर्वप्रिय संगठन है। हमारी पूरी पार्टी जितने भी मोर्चे हैं, ख़ासतौर से जैसा कि हमारा मोर्चा पहले जो है ये कहा जाता था कि अल्पसंख्यक मोर्चा जो है मजबूत मोर्चों में नहीं गिना जाता। आज की डेट में पूरी दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के सारे विभिन्न वर्गों के लोग इस बात के लिए लगे हुए हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है, और उसी बात को लेकर हमारा हर समाज और हर तबका, हर वर्ग का साथी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसा आपका 14 जिले हैं दिल्ली में, जिला नजफगढ़ को लेके जो हम बात करें, किस तरह मजबूती की ओर करेंगे आप? देखिए, जिला नजफगढ़ जो है इसमें 3 तरीके की कैटेगरी है। इसमें बड़ा अच्छा पोश इलाका भी है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, और इसमें मिडिल क्लास जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है वो भी है, और स्लम का इलाका भी है चौथे नंबर का। तो इसमें क्या है, सभी वर्गों के लोगों को हमने साथ में रखा है। जैसा कि स्लम का इलाका जे कॉलोनी, झुग्गी बस्ती भी है, इसमें हमारा अनिर्दिष्ट कॉलोनियाँ है, उसके समाज के लोगों को भी, विभिन्न वर्ग के लोगों को हमने जोड़ा है। और हमारा जो नजफगढ़ जिला है ये क्षेत्रीय भी है, साथ में क्षेत्रीय जिला होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते जो क्षेत्रीय है, हमने ग्रामीण लोगों के साथ जो हमारे पुराने लोग जो सन 47 के ज़माने से हमारे नजफगढ़ ज़िले में अल्पसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हाजी इमरान साहब ने उनसे भी संपर्क किया है। और जैसा कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा विकासपुरी का टफ और पॉश इलाका है, उसके साथ में भी वहाँ के समुदाय के लोगों को भी हमने उसमें रखा है, जोड़ा है। अच्छा हरीश जी, सवाल मेरा ये है, 24 में तो कहीं ना कहीं मोदी जी का फैक्टर चल रहा है, और सवाल ये है दिल्ली के 25 में चुनाव आ रहा है विधानसभा की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं ना जी, ये तैयारी 24 की नहीं 25 की कर रहे हैं, और ये तैयारी 25 की होगी। और आप देखना 25 के अंदर ये आपको झूठे लोग कहीं मिलेंगे नहीं, जो हर बात के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो अपने बच्चों की कसम तक खा जाते हैं, लेकिन उनका झूठ खत्म नहीं होता। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, हम किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, अब वो कहते हैं हम पंजाब में समझौता कर लेंगे लेकिन दिल्ली में हम समझौता नहीं करेंगे। इस तरीके की जिनकी कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई विजन नहीं है, लोगों को भरमा कर वो 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर बैठ गए। भोले वाले लोग हैं, लोग समझे नहीं कि ये छलिया किस तरीके से हमें छलेगा। पूरी दिल्ली को वो छल गया। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सिलेंडर फ्री देंगे, और वो कहता है कि मैं बोतल फ्री दूंगा। मोदी जी कहते हैं मैं अनाज फ्री दूंगा, और वो कहता है कि मैं तो जेल में जाऊंगा। आपने देखा उनका आधी कैबिनेट जेल के अंदर है। किस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं, मक्कार लोग हैं। इन लोगों का कोई विजन नहीं है। जनता इनसे दुखी हो चुकी है। आज मोदी जी की नीतियों को एक एक व्यक्ति पसंद कर रहा है। मोदी जी अगर मुख से कोई शब्द बोल देते हैं तो अमृत बन जाता है। उस शब्द के लिए पूरे देश के 140 करोड़ लोग एक पांव पर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 140 करोड़ लोगों ने अपने घर में मोदी जी के कहने पर दीपक जलाए। उसमें कोई जातिवाद का, कोई मजहब का कोई परहेज नहीं था। मेरे मुसलमान भाइयों ने भी घर पे दीपक जलाए, मेरे ईसाई बहनों ने भी दीपक जलाए, और सभी ने बड़ी खुशी से उत्साह मनाया। हाजी इमरान जी, आज जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी जिला नजफगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चा की जो मीटिंग रखी गई,
आपके नेतृत्व में आप एक जिलाध्यक्ष बने सर, तो आज की बैठक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमने मीटिंग रखी है ये हमारे शकील भाई, हमारे रहनुमा, हमारे अलाउद्दीन भाई, हमने ऐसी मजबूत टीम का गठन किया और वादा किया हमने शीर्ष नेतृत्व से कि 14 ज़िले हैं दिल्ली के अंदर, सारे ज़िलों में हमारा माइनॉरिटी मोर्चा सारे ज़िलों में अच्छा काम करेगा। आगे का विज़न क्या रहेगा सर आपका? आगे का विज़न यही रहेगा जी हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे, अच्छी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे, रीति और नीति जो पार्टी की है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पवन जी, आज की जैसे बैठक रखी गई है और आज जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा की जो जिला अभी जो बना है मोर्चा इमरान जी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक के बारे में? नहीं, हमारे शकील साहब हैं, इमरान जी भाई हैं, ये सब लोग बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से काम कर रहे हैं। और मैं इस ज़िले में इन्होंने अपने जो 84 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिस पर अपने समुदाय के लोग रहते हैं, और ये 2024 का जो चुनाव है, इस 2024 के चुनाव में सामान्यतः 65 पोलिंग बूथों की बिल्कुल रचना और व्यवस्था हो गई है। और कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री जी का लगातार इस प्रकार का देश के 140 करोड़ लोगों को साथ में साथ लेकर चलने का जो आशीर्वाद जनता दे रही है, और उसी कारण से हर परिवार तक जो है अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभार्थी योजनाएं जिस प्रकार से पहुंच रही हैं, मुझे लगता है कि इस सारे स्थिति में से जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का इनका हाजी इमरान जी का और हमारे शकील साहब का और हमारे अलाउद्दीन जी का लगातार ये लंबे समय से काम कर रहे हैं, और उसके कारण से दिल्ली के अंदर जो आम पार्टी की सरकार होने के कारण से उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना को इसमें दिल्ली में लागू नहीं किया। उसी कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनेक प्रकार की अड़चनें डाली हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसके कारण से ये विकसित भारत की योजना के तहत जिस प्रकार का एक एक जगह पर जाकर ऐसे परिवारों का जिन परिवारों को अभी तक इसका लाभ नहीं इन सरकारों के कारण से मिला है, उन परिवारों को लाभ सीधा मिल जाए, इसके कारण से राज्य सरकार की बजाय केंद्र की सरकार का सीधा उनके साथ में संपर्क हो, वो जो प्रयास है उसके कारण से आज हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा का जो ये यूनिट है, उन जो विकसित भारत की यात्रा की जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके माध्यम से अपने परिवारों को उनके लाभार्थी परिवारों के साथ में कैसे जोड़ा जाए और उनका लाभ उनको कैसे मिले। फिर आने वाला जो हमारा समय है, उस समय में केवल कामकाजी के साथ साथ में एजुकेशन का जो आधार है, उसमें हमारे परिवारों की भागीदारी बढ़े और हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन की ओर अग्रसर हो, उस प्रकार का जो प्रयास केंद्र की सरकार के माध्यम से चल रहा है, उसका कारण से आज ये अल्पसंख्यक मोर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी के काम का आधार बनाना नहीं, उसके साथ साथ में अपने परिवारों को उस सोच के साथ में जोड़कर और आगे भारत का जो अभी 75वां हमने अमृत महोत्सव मनाया है, तो वो आने वाला समय 2047 में किस प्रकार का भारत होगा और किन योजनाओं का के कारण से हमारे परिवारों में आने वाली पीढ़ी उसका लाभ के साथ साथ में अपने आधार पर लोगों को इस बात को समझाने और समझने के लिए तैयार होंगे, उसका ये प्रयास है। और आज हमारी इस नजफगढ़ जिले के जो टीम है उसकी विधिवत घोषणा हुई है। हमारे हाजी इमरान साहब जो है ये हमारे जिला के इस समय के अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने बड़ी एक अच्छी योजना के साथ में इस कार्यक्रम को, शकील साहब हमारे बहुत लंबे समय से काम में हैं। इसी प्रकार से हमारे यानी मैं जब कह रहा था तीसरी पीढ़ी के जो है अलाउद्दीन जी भाई जो ना वो यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे सब जितने पुराने लोग हैं, नए लोग उसके साथ में जोड़कर, और अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो अब जो है ना नौजवान ज़्यादा जुड़ रहा है, तो वो नौजवान उस नई सोच के साथ में इस काम को आगे बढ़ाएगा। इसी संबंध में आज इस प्रकार की बैठक। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेता और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ, हम सब लोगों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय पवन शर्मा जी, आपके बहुत ही जुझारू और नवनियुक्त जिले के अध्यक्ष भाई हाजी इमरान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष
भाई शकील अहमद जी, तो मेरे साथ दूसरे पूर्व जिला अध्यक्ष अलाउद्दीन जी, मेरे साथ जिले में महामंत्री भाई हरीश सरजाई जी, मेरे साथ ही जिले में भाई अभिषेक खत्री जी, नज़दीक के मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई तरुण भूटानी जी, इनके महामंत्री श्रीकांत जी और सभी बहुत ही मजबूत, शानदार, जानदार कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। मैं इसलिए शानदार और जानदार कह रहा हूं कि इसमें से 50% पदाधिकारी जिनकी आज घोषणा हुई है, उनको मैं अनेकों वर्षों से जानता हूं। जैसा मैंने अभी कहा कि अनीस जी को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं और जिस तरह से काम करते हैं, मैं अनेकों बार इनके घर पे मुझे भोजन करने का भी, चाय का भी, बैठने का भी, अनेकों विषयों पे बातचीत करने का भी समय मिला। दूसरे एक बहुत ही युवा कार्यकर्ता जिनको मैंने अभी पिछले कुछ समय से देखा और जिनके अंदर एक गजब की ताकत है, गजब की क्षमता है और गजब का करंट और ऊर्जा है, ऐसे उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी बहुत कम उम्र में मिली जावेद को। इनको भी मैं बहुत अनेकों वर्षों से जानता हूँ। इस तरह मैं जब चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की जो टीम बनी, कि शायद सारे मोर्चों में पूरी दिल्ली के अंदर अगर जो सबसे कोई मजबूत टीम इस बनी अल्पसंख्यक मोर्चे की, तो शायद नजफगढ़ जिले के आने वाले मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उस ध्येय के साथ ये पार्टी आगे बढ़ती है और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उस अमृत काल में काम कर रहे हैं, जिस अमृत काल में ये देश आगे जाएगा। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद नई सरकार केंद्र में आ जाएगी और अगले 5 साल फिर से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिलने जा रहे हैं। हम सब लोग विश्वास करते हैं कि जितनी इन पिछले 10 सालों में देश ने प्रगति, उन्नति की है, शायद अगले 5 साल में उससे भी बेहतरीन उन्नति और प्रगति की तरफ